हेलो बच्चे, अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1.3। 1.3 बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसका सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछता ही है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों के जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम जस्ट उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जहाँ Q बराबर नहीं है 0 व P और Q सह अभाज्य संख्या है। HCF PQ बराबर 1। यानी जहाँ Q बराबर नहीं है 0, Q का मान 0 नहीं है, वह P और Q एक अभाज्य संख्या है। जानते हैं कि तो P और Q का HCF 1 आना चाहिए, क्योंकि जो भी अभाज्य संख्या होता है उसका HCF 1 आता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P बट्टा Q। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P बराबर √5 Q। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा वर्ग करेंगे तो P² बराबर √5 Q²। तो यहाँ हो जाएगा P² बराबर √5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा Q²। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं Q² का गुणांक 5 है, तो P² 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः P² 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसका प्रोसीजर है, यहाँ जो संख्या गुणांक में होगा वैसी संख्या को हम यहाँ मानेंगे। तो यहाँ हम P बराबर मानेंगे 5R। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा P² बराबर 5R का स्क्वायर। तो P² बराबर 25R²। तो जैसे कि हम P² का मान यहाँ निकाल चुके हैं 5, P² का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 5 Q²। तो यहाँ पर हम P² का मान देंगे 5 Q² बराबर 25R²। तो यहाँ 5 से कट जाएगा 25, यानी हो जाएगा Q² बराबर 5R²। तो यहाँ हम देख रहे हैं R² का गुणांक 5 है, तो Q² 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः Q² 5 से विभाज्य है।
तो क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। चूँकि P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, अतः HCF PQ बराबर नहीं है 1। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों चलो एक बार और हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या माने हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0, क्योंकि परिमेय संख्या वही होगा जिसका Q बराबर 0 नहीं होगा, या P और Q एक अभाज्य संख्या है, या HCF PQ का 1 होगा। यदि HCF PQ का 1 होगा तो यहाँ हम लिखेंगे √5 बराबर P/Q, क्रॉस गुना किए तो P बराबर हो जाएगा √5Q, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा P² बराबर 5Q², तो P² बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और Q² हो गया यहाँ। अतः Q² का जो है गुणांक 5 है, Q² का गुणांक 5 है, तो P² 5 से विभाज्य है। अतः P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब जैसे देखिए 3 का 9 है, 9 अगर 3 से विभाज्य है, अगर इसको हम रूट के अंदर 9 कर देते हैं तो 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो P² यदि 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये प्रोसीजर है, तो जैसे हम यहाँ P बराबर, यहाँ जो संख्या इसका Q का गुणांक है वही संख्या हम यहाँ ले लेंगे, तो 5 बराबर P बराबर 5R होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P² 5R का स्क्वायर हो जाएगा, P² बराबर 25R² होगा। P² का मान हम यहाँ जैसे कि निकाले हुए हैं 5Q², तो हम P² की जगह 5Q² देंगे, बराबर 5 का स्क्वायर किया तो 25R², 5 से कट गया, 5 बार में 25, Q² बराबर 5R। तो यहाँ लिखेंगे अतः Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर P और Q जैसे देख रहे हैं, यहाँ P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, तो P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, तो इसका HCF क्या 5 हो जाएगा, यानी HCF PQ बराबर नहीं है 1। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 2 में गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उसी तरह बनाएंगे इसको भी। यहाँ लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जहाँ Q बराबर नहीं है 0, P और Q सह अभाज्य
अभाज्य संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब 2√5 इधर ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा P/Q - 3। फिर √5 इसको निकालेंगे हम तो बराबर हो जाएगा P/Q - 3, ये बट्टा में 2 हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं P/Q परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या होगा, और इधर लाके तो P/Q - 3/2, तो ये सभी जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अब, चूँकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 बराबर नहीं है P/Q - 3/2। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे एक बार और हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ Q बराबर नहीं है 0, P और Q सह अभाज्य संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। तो 2√5 को अगर हम अलग कर देते तो +3 इधर आकर के माइनस हो जाता है, तो P/Q - 3। अब हम √5 करते हैं तो इसका 2 नीचे आ जाएगा, P/Q - 3/2। जैसे कि हम देख रहे हैं P/Q में से P/Q परिमेय संख्या है तो इसमें से 3 घटेगा, 3 भी परिमेय संख्या, बट्टा में 2 दे देंगे तो ये पूरा जो हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। और जानते हैं कि √5 एक और परिमेय संख्या। अब चूँकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 बराबर नहीं है P/Q - 3/2। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।